तो राधे राधे ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। तो चलिए, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कराना देख लिया था, हमने किस तरीके से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वर्क करता है वो देख लिया था, हमने कुछ डेफिनेशंस लिख लिए थे। और अब हम आ जाते हैं हमारी रिएक्शंस पे, जिस तरीके के कंपाउंड हमें सीधा सीधा दे देते हैं और बोल देते हैं कि निकालो रिएक्शन, और हम सब अरे भाई नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल नहीं सोचना, नहीं हो पाएगा। जो जो स्टेप्स हम करते जाएंगे वो आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स की एक रिएक्शन या एक क्वेश्चन आपका दिया जाता है, तो उस हिसाब से 4 या 2 मार्क्स का, तो उस हिसाब से हम लोग रिएक्शन करेंगे और उस तरीके से उसको लिखेंगे। तो देखो, वैगनर मिरविन रीअरेंजमेंट में बेसिकली है क्या, माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का। पर एल्काइल माइग्रेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मतलब अब आपको ईजी हो जाएगा। देखो क्या है, सबसे पहले आपने एसिड डाला है, एसिड डालने से क्या हो जाएगा खुद सोच कर देखो। H पॉजिटिव जाके किसके साथ अटैच होएगा, ऑक्सीजन के साथ, और तो कहीं उसके पास बेचारे के पास चारा ही नहीं है जाने का। तो क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेप हो जाएगा आपके पास। ये मैं इधर ही बना रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में बनाना, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही H2O पॉजिटिव बना, ये तो निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नो चार्ज, तो ऑक्सीजन ये बात सह नहीं पाएगा। जैसे ही ये निकला वैसे ही क्या बना के जाएगा, ये CH2 पॉजिटिव बना के ये आपके पास जाएगा, ठीक है। अब आप क्या डाल दोगे इसमें, क्या डाला हुआ है, वाटर ही, हाँ वाटर जो निकला है, वाटर की प्रेजेंस में ही करवा दो रिएक्शन। तो करवाओ, क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है नॉट स्टेबल, तो यहाँ पे हमें माइग्रेशन करना आता है, ठीक है। ये CH3 है, तीनों के तीनों ग्रुप, कोई भी एक को माइग्रेट कराओ, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होएगा, अल्फा पे पॉजिटिव आएगा, बीटा कार्बोकेटायन का बॉन्ड बच जाएगा। तो देखो 1 2 CH2 CH3, ये तो बन गया आपके पास बॉन्ड, ये वाला दिस वन, ये टूट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटायन, थोड़ा सा स्टेबल आपका ये बन जाएगा। इसके बाद ये वाटर के साथ, वाटर जो न्यूक्लियोफाइल ना उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा यहाँ पे, केवल OH CH2 CH3। आप इसको अलग स्टेप में भी दिखा सकते हो, यहाँ पे लिख के, ये लिख के, और इस तरीके से फिर नेक्स्ट स्टेप में दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपका OH बनेगा, ठीक है। अल्टीमेटली देखो यार, आपको करना क्या था। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब वाटर न्यूक्लियोफाइल है तो इसको तो फटाफट रिएक्ट करवा देना चाहिए ना इसके साथ, प्राइमरी के साथ, क्योंकि प्राइमरी तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। गाइस देखो, प्राइमरी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि गाइस प्राइमरी वाला इतना अनस्टेबल है कि वो बनता ही नहीं है, मतलब वो बनते ही टूट जाएगा, मतलब रिएक्शन करने का समय ही नहीं मिलेगा। अब रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि वो बनते ही टूट जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत कम उनके कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बनने दो बेचारे को, बनते ही टूट जाएगा, तो रिएक्शन काहे का करेगा। इसीलिए पहले हमें थोड़ा सा इसको, जैसे ही ये बनेगा वैसे ही फटाफट से रीअरेंजमेंट बहुत स्पीड से हो जाती है, ताकि ये कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। जैसे ही टर्शियरी कार्बोकेटायन थोड़ा सा स्टेबल हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, वाटर इस पर रिएक्ट करके अटैक करके क्या बना देगा, इस तरीके से OH बना देगा, ठीक है। ये लो, ये बन जाएगा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। जिन लोगों को अब दिक्कत थी कि भाई न्यूक्लियोफाइल्स में, वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको न्यूक्लियोफाइल का एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी, न्यूक्लियोफाइल कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बता देना, और जिन लोगों को समझ आता है वो लोग समझ लो। अब क्या है यहाँ पे, हाँ, अब जो गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना गाइस, जो गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, जैसे वाटर है, गुड न्यूक्लियोफाइल में आप OH नेगेटिव मान सकते हो, Cl नेगेटिव मान सकते हो। ये जो नेगेटिव वाले शॉर्ट से स्पीशीज होती हैं, क्या है आपकी सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करती हैं गुड न्यूक्लियोफाइल, और पुअर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है एलिमिनेशन को, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी हम याद रखेंगे। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें हमने क्या डाला हुआ है, इसका रिएजेंट लिखना भूल गई क्या, एसिड से ही रिएक्ट करवाया हुआ है। देखो, डरना नहीं है इसकी शक्ल देख के कि हाँ ये तो शक्ल से ही बुरा, हमसे तो होगा ही नहीं। शक्ल बुरी नहीं है भाई, चीज़ तो वही है, शक्ल कैसे भी हो बेचारे की। ये लो, ऐसे जज नहीं करना चाहिए ना, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो गए, तुम जज करोगे लोगों को कि वो कैसे दिखते हैं इस बेसिस पे। नो ब्रो, टैलेंट देखो अगले का, रिएक्ट तो सिंपल ही कर रहे हैं। इसमें भी क्या कर रहा था, वाटर बना रहा था, इसमें भी क्या बनाएगा, OH2 पॉजिटिव बना के निकल जाएगा बेचारा। कुछ करा है इसने, तुम्हारा कुछ लिया इसने, नहीं लिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर ही बना दूँ, तुम नेक्स्ट स्टेप में बना लेना। मैम आगे तो आप हट जाते हो, ये लो अब, ठीक है। यहाँ पे से वाटर निकला, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा, ये बीटा, या फिर ये अल्फा और ये CH3 वाला बीटा। अब बताओ कि क्या कर सकते हो। मैम कल भी आपने बोला था कि भाई ब्रिज हेड पे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो एक काम करो इधर से ही टुड़वा दो। गलत हो जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। जो ब्रिज हेड होता है ना,
ब्रिज पे कभी भी पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता। मैम कॉन्सेप्ट मत बदलो, हमारी दुनिया बदल जाएगी। आपने ये बोला था हमें जब आपने वो एग्जाम्पल दिया था कि ब्रिज हेड पे स्टेबल आता है। देखो यार, ब्रिज हेड पे स्टेबिलिटी कब आ रही है, जब वो क्या दिखा रहा था, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव का डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबिलिटी थी। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव की वजह से स्टेबिलिटी नहीं थी। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव की वजह से तो वो बेचारा जो दूसरा था ना, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो अनस्टेबल था। क्यों? ब्रिज हेड पे तो कभी कोई पॉजिटिव चार्ज ये आना ही नहीं देना चाहता, ये चाहता ही नहीं कि कोई आए, तो ब्रिज हेड पे पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं। इसीलिए क्या था, अब तो आपको प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनाना है, तो प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनाने में और ये इस तरीके से इसका डीलोकलाइजेशन दिखाने में फ़र्क है, ठीक है। तो प्रॉपर कार्बोकेटाइन बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी वाली साइड से अटैक करवाना पड़ेगा, अल्फा बीटा, ठीक है। एच तो है नहीं तो CH3 को ही माइग्रेट करवाओ। और वैसे भी माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ही आप इसमें देखते हो, वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट में देखते हो। देखो अब तुमने क्या किया है, इस तरीके से बना, ये अल्फा है, ये बीटा पोजिशन है, जो बीटा वाला है वो इसके साथ बना देगा CH3, अल्फा पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव, और एक CH3 यहाँ पे आपका बच गया था। 2 CH3 थे ना, एक ये था, एक ये था। क्लियर है ये वाली चीज़? तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ये कौन सा कार्बोकेटाइन था पहले आपके पास, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो ये आ जाएगा आपके पास स्टेबल, ठीक है भाई। और क्या लिख सकते हैं इसको, वाटर की प्रेजेंस में था, क्यों? क्योंकि वाटर ही इधर से निकला था, ये लो लिख दो माइनस वाटर, ठीक है ना। तो इधर से वाटर निकला था, वाटर की मीडियम में ही करवा लो, क्या हो जाएगा आपके पास, ये वो जो है इधर जाके अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास ये CH3OH CH3। क्लियर है ये वाली चीज़? टफ तो नहीं लग रहा? चलो अच्छी बात है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? हाँ जी, एक गड़बड़ मैंने कर दी है अभी, CH3H। देखो यार, अब आ जाते हैं यहाँ पे वाटर की बात। जो वाटर है वो हमने क्या बोला था, क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या है, पुअर न्यूक्लियोफाइल। पुअर न्यूक्लियोफाइल क्या प्रेफर करेगा, देखो ये इधर आया था इस तरीके से ना, पॉजिटिव चार्ज, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करेगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन के लिए ये देखो यहाँ पे CH3 और H 2 बॉन्ड्स हैं, तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये इस तरीके से निकल जाएगा। समझ रहे हो, मतलब क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, ये नेगेटिव इधर आया, ये पॉजिटिव इधर था, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है। कल वाली क्लास में जब हम करेंगे ना, तो मैं आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ना थोड़ा सा और बता दूंगी कि वाई एलिमिनेशन कब करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन कब करवाते हैं। अभी तो मैं बस याद रखना है कि अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो हम क्या करवा देंगे, आपका एलिमिनेशन करवा देंगे। क्लियर है ये वाली चीज़? चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट से करके दिखाओ मुझे कैसे आप लोग इसको अप्रोच करते हो। रिलीज द रिंग स्ट्रेन फर्स्टली, तो रिंग स्ट्रेन रिलीज करना भी हमने लास्ट वाली क्लास में देख लिया था। 4 मेंबर्ड रिंग है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, OH है, यहाँ पे से क्या बनाएगा, H पॉजिटिव लेके वाटर बना के निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन नॉट स्टेबल, यहाँ पे क्या बनाएगा अल्फा, यहाँ पे बनाएगा बीटा, तो चलो यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पे क्या बनाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब CH2 पॉजिटिव। अब जैसे ही आया ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा पे पॉजिटिव, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक, बीटा और इसका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब 5 मेंबर्ड रिंग आप लोगों की बन जाएगी। 5 मेंबर्ड रिंग में जो अल्फा वाला है उस पर मान लो, ये वाला मान लो अल्फा वाला है, अल्फा वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी तो सब बन ही गया 5 मेंबर्ड रिंग। अब क्या करना है हमारे पास, अब कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे सेकेंडरी है, इधर जाएगा तो भी सेकेंडरी, इधर जाएगा तो भी सेकेंडरी, तो कोई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी तो दिख ही नहीं रही। किसी के साथ रिएक्ट करवाना है इसको तो देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं है, यही कह रहे हैं कि यहाँ पे HBr था ना, H पॉजिटिव तो यूज़ हो गया था, Br नेगेटिव जो मीडियम में रह गया था उसको क्या करवा देंगे, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ इस तरीके से अटैक करवा के ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनवा देंगे। क्लियर है ये वाली चीज़? चेक कर लूँ क्या आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चलो अच्छी बात है। क्लियर है भाई? टफ तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है भाई। अब क्या है, हाँ जिनके दिमाग में ये आया है कि मैम इसमें भी तो हम ये करवा सकते हैं, इसको अल्फा मान के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं, भाई देखो
कार्बोकेटाइन की मतलब यहाँ पे प्राइमरी था तो इसको हम पहले यहाँ पे लाके टर्शियरी बना सकते हैं। भाई देखो जब तुम्हारे पास 4 मेंबर्ड रिंग ही स्टेबल नहीं है तो काहे का वो बनेगा कि मतलब टर्शियरी कैसे बनाओगे तुम, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। अब क्या है, ये वाला रिएक्शन आ जाता है। ये वाला रिएक्शन काफ़ी अच्छा रिएक्शन है, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट रिएक्शन होगा। इसके बाद ना मैं आपको पहले ना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन समझाऊंगी, उसके बाद आप लोगों को मैं आगे की रिएक्शंस प्रोसीड करवाऊंगी। क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि भाई ऐसे ना जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक वीक है, जिनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई हम कौन से में कौन सा वाला अटैक करवाएं। इसको इधर लिख दूँ क्या। 4th क्वेश्चन है अपने पास ये। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बनाई हुई है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये है और क्या है H पॉजिटिव, यही है। एक सेकेंड लेट मी चेक। ये है आपके पास, ठीक है। अब आपको इसका रिएक्शन करवाना है तो देखो कैसे करवा सकते हो। मैम देखो इसमें कुछ OH वगैरह ग्रुप तो दे नहीं रखा, तो हम करेंगे क्या। देखो ये है डबल बॉन्ड दे रखा है, हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफर्ड डबल बॉन्ड टूटना करता है, तो इसको तोड़ो। अब बात ये आ जाती है कि हम इसको ऐसे तोड़ें या फिर हम इसको ऐसे तोड़ें। तो तुम ही बता दो यार, अगर तुम इसको ऐसे तोड़ रहे हो A वाले पाथ से तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है आपके पास, सेकेंडरी। लेकिन अगर आप B वाले पाथ से तोड़ रहे हो तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए ही रिएक्शंस देख रहे हैं, तो हम कैसे तोड़ेंगे। ये था मेरे पास 4 मेंबर रिंग इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास है ये, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव है वो तो H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के क्या कर लेगा, H बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के साइड में देखो अब क्या हो जाएगा, देखो एक अल्फा ये हो सकता है, बीटा ये हो सकता है। हाँ मैम हाइड्रोजन तो है वो तो ज़्यादा प्रेफर करता है कि भाई वो H का तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है तो यही वाला टूटना चाहिए, ठीक है। अल्फा ये मान लो, बीटा ये मान लो, पर मैं बोलूँगी कि नहीं, दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखो, ये अल्फा और ये वाला बीटा, या फिर ये अल्फा और ये वाला बीटा। अब देखो मैं कह रही हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, ये देखना। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी ये वाला करने की, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं क्या कि जो रिंग एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से भी ज़्यादा प्रेफरेबल है रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्ड है, बहुत अनस्टेबल है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा काम है कि हम रिंग को तोड़ें। रिंग को तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, यहाँ अल्फा पे पॉजिटिव, बीटा पे क्या आ जाएगा, बीटा और कार्बोकेटाइन का बॉन्ड बन जाता है। तो देखो अल्टीमेटली बनेगा कि आपके पास कंपाउंड ये था, इधर से लेके ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये बॉन्ड मैंने तोड़ के केवल इससे अटैच कर दिया। अल्फा था ये वाला, अल्फा पे क्या लगा दिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे था मेरे पास CH3, यहाँ पे था मेरे पास H। क्या इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को, बताओ मुझे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। वो चेक कर ले, ठीक किया हमने, हाँ जी ठीक किया है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, वाटर बना दो, वाटर डाल दिया हमने एज अ, ठीक है। पॉजिटिव इधर आया हुआ था तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, बना लो यहाँ पे OH, ये H, ये क्या बन जाएगा आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है भाई। टफ तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा मैम। दैट्स इट फॉर द क्लास गाइज। अब जो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है ना, मैं आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बता दूँ, उसके बाद ही हम लोग करेंगे, नहीं तो आप ऐसे कंफ्यूज आ जाएंगे कि अरे इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। और रटना हमारी क्लास का पर्पज़ ही नहीं है, आपको समझाना पर्पज़ है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए राधे राधे। ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चंस करते रहिए। जिन लोगों ने आज खुद से मेहनत की है, खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई की हैं, उसके बाद ही आप लोगों ने किया है सॉल्व, तो बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप बहुत आगे तक जाओगे और डेफिनेटली आप सभी लोगों का एग्ज़ाम जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है, क्वेरी आती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताएं, मैं उस पर डेफिनेटली एक वीडियो लाने का ज़रूर से ट्राई करूँगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और राधे राधे।